आज तक ये कभी नहीं हुआ कि किसी पुस्तक का कोई हवाला दे रहा है, किसी पेपर का हवाला दे रहा है, किसी मैगजीन का हवाला दे रहा है तो उसको बोलने से रोका जाए। लेकिन आप ये देखिए पूरी की पूरी सरकार इस बात पे आमादा हो गई कि राहुल गांधी जी जो कहने जा रहे हैं वो उन्हें न कहने दिया जाए, देश वास्तविकता न जान जाए, इनकी कलई न खुल जाए कि इन्होंने सरेंडर कर दिया था चीन के सामने। पूरी सरकार सिर केवल खड़ी हो गई, लेकिन राहुल गांधी जी को बोलने नहीं दिया। लोकसभा अध्यक्ष तो इस रोल में आ गए जैसे ये यहाँ क्लास ले रहे हों और बाकी सब MP यहाँ स्टूडेंट हों। तो ये इससे ज्यादा और क्या देश का दुर्भाग्य हुआ कि आपने ऐसे लोगों को चुन दिया है जो विरोधी दल के नेता को नहीं सुनना चाह रहे हैं। तो अंदाज लगाइए कि ये किस रास्ते देश को ले जाना चाह रहे हैं। एक तरफ तो इनकी आवाज नहीं निकल रही है अमेरिका के सामने, और दूसरी तरफ अपने देश के ही एक चुने हुए सांसद को ये लोकसभा में बोलने नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं बोलने दे रहे हैं कि इनकी वो पोल पट्टी खोले दे रहा है। स्वागत है आपका, मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुमित यादव मौजूद हैं। स्वागत है सुमित जी। जी धन्यवाद। सुमित यादव जी, देश में आखिर ये चल क्या रहा है? उत्तराखंड एक प्रयोगशाला बनती जा रही है। हिंदू मुस्लिम पहले बहुत सारी चर्चाएं थी, लेकिन अब एक नई चर्चा आ गई है। नई चर्चा में एक मुस्लिम दुकान वाले ने अपनी दुकान का नाम बाबा के नाम पे लिखा हुआ था। वहाँ कुछ हिंदू संगठन पहुँच जाते हैं और पहुँच जाने के बाद वहाँ बवाल हो जाता है, और वहाँ फिर एक युवा शक्ति निकल के आती है, दीपक। वो कहता है कि मैं मोहम्मद दीपक मानो मुझे। तो ये उसके खिलाफ भी अब मुकदमा हो गया है। ये सरकार चारों तरफ से घिर गई है। जनता को बताने के लिए इनके पास कुछ है नहीं। ये केवल और केवल अब देश में नफरत की बीज बो रहे हैं और नफरत की फसल काट रहे हैं। तो ये नहीं चाहते कि इनके कारनामे जनता के बीच में जाएं, तो उनको ढके रहने के लिए हर समय ये अनवरत इनकी ये कोशिश रहती है कि देश में किसी तरह से हिंदू मुस्लिम चलता रहे। वो इनको सूट करता है। अब आजकल क्या है, अमेरिका वाला जो इनका दोस्त था वो भी इनकी बड़ी फजीहत कर रहा है। डोनाल्ड जो इनका फ्रेंड जिसको कहते थे माई फ्रेंड, तो वो माई फ्रेंड भी है इनका दोस्त तो नहीं रहा है। एक और बड़ा वहां जबरदस्त मामला चल रहा है, सेक्स स्कैंडल। उसमें भी इन दाढ़ी वाले साहब का नाम आ चुका है, जेफरी स्टेक। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये घिर गए चारों तरफ से। तो इन पे केवल और केवल, जैसे हमारे यहाँ कह देते हैं कि हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, तो ऐसे ही अब इनको जो है चारों तरफ से जब ये घिर जाते हैं तो इन्हें बस हिंदू मुस्लिम वही दिखाई देता है। तो एक ऐसा माहौल बना रखा है इन्होंने, ऐसे कुछ लोग तैयार कर रखे हैं कि जब ये जहां चाहते हैं वहीं ये हिंदू मुस्लिम नाम का जिन्न पैदा कर देते हैं, और सारे मीडिया का ध्यान फिर जो है देश में क्या चल रहा है उससे हटके इसी पे लग जाता है, हिंदू मुस्लिम पे। तो अब राहुल गांधी को भी लोकसभा में नहीं बोलने दिया जा रहा, उस पर भी बड़ा विवाद हो रहा है। लोकसभा अध्यक्ष कभी कभी इस रोल में आ जाते हैं कि जैसे जितने ये सांसद हैं ये सब इनके स्टूडेंट हों। अरे भाई, ये सांसद अपने अपने क्षेत्र से चुन के आए हैं, जैसे आप चुन के आए हैं। केवल इतना अंतर है कि आप सत्तारूढ़ दल के व्यक्ति हैं, आप सत्तारूढ़ दल के सांसद हैं, इसलिए आपको जो है चुन के वहां लोकसभा अध्यक्ष बना दिया गया है। लेकिन आप ये मत ऐसे भी मत कीजिए इनके साथ जैसे ये आपके स्टूडेंट हो। आज तक ये कभी नहीं हुआ कि किसी पुस्तक का कोई हवाला दे रहा है, किसी पेपर का हवाला दे रहा है, किसी मैगजीन का हवाला दे रहा है तो उसको बोलने से रोका जाए। लेकिन आप ये देखिए पूरी की पूरी सरकार इस बात पे आमादा हो गई कि राहुल गांधी जी जो कहने जा रहे हैं वो उन्हें न कहने दिया जाए, देश वास्तविकता न जान जाए, इनकी कलई न खुल जाए कि इन्होंने सरेंडर कर दिया था चीन के सामने। पूरी सरकार सिर केवल खड़ी हो गई, लेकिन राहुल गांधी जी को बोलने नहीं दिया। लोकसभा अध्यक्ष तो इस रोल में आ गए जैसे ये यहाँ क्लास ले रहे हों और बाकी सब MP यहाँ स्टूडेंट हों। तो ये इससे ज्यादा और क्या देश का दुर्भाग्य हुआ कि आपने ऐसे लोगों को चुन दिया है जो विरोधी दल के नेता को नहीं सुनना चाह रहे हैं। तो अंदाज लगाइए कि ये किस रास्ते देश को ले जाना चाह रहे हैं। एक तरफ तो इनकी आवाज नहीं निकल रही है अमेरिका के सामने, और दूसरी तरफ अपने देश के ही एक चुने हुए सांसद को ये लोकसभा में बोलने नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं बोलने दे रहे हैं कि इनकी वो पोल पट्टी खोले दे रहा है। ये कब तक आप देश को धोखे में रखेंगे? ज्यादा देश को धोखे में रखना भी ठीक बात नहीं है। वास्तव में क्या चल रहा है कम से कम वो देश की जनता को जानने का हक होता है लोकतंत्र में। सुमित जी, हिंदुओं की तरफ से ये जो सेनाएं हैं, हिंदू समर्थित जो सेनाएं हैं, जो आजकल विरोध प्रदर्शन में बहुत अच्छी तरह से भागीदारी निभा रही हैं और हर किसी मामले में एकदम तूल पकड़ा देते हैं ये, और माहौल को ख़राब कर देते हैं। और सबसे बुरी बात ये है कि इसमें जितनी भी सरकारी एजेंसियां हैं, पुलिस प्रशासन हो या और अधिकारी हों, वो कोई भी इसमें संज्ञान नहीं लेता और उन्हें खुली छूट दे रखी है। ये सरकार ने ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रखा है। सरकार जानबूझ के इनको आगे ला रही है कि अपने जो काले कारनामे वो ढक जाए, उन पर चर्चा न हो। और जो ये सरकार बनी है ना, ये सरकार भी देश में दंगे फसाद करके सरकार बनी है। ये जो लोग हैं, ये जो लोग सरकार में आज बैठे हैं, इनका लोकतंत्र से
कोई लेना देना नहीं है। ये तो देश के लोगों को गुमराह करके, देश को कई बार दंगों में धकेल के, देश के लोगों की भावनाओं को भड़का के सरकार में आ गए हैं। तो अब ये जो इनका बेसिक टूल है वो यही है, उस टूल को ये बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब देश के लोगों का ध्यान इस तरफ जाना चाहिए कि आखिर ये बीजेपी देश को कितना नीचे गिराएगी। तो मेरी तो अपील है देश के लोगों से कि इनकी बातों को आप समझिए और जितना जल्दी हो जाए इनसे निजात पाइए आप। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के नेता सुमति यादव। इनकी बातें आपको कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से अपनी राय अवश्य रखें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। जय बापू, जय भीम, जय संविधान। नमस्कार।